अली रहमान आज हमारे स्पेशल मेहमान है। क्रिकेट के हवाले से ये बताइए, आप इमरान खान के भी फैन है, सपोर्ट करते हैं उनको? बिल्कुल, बहुत बड़ा फैन। तो अगर 92 के वर्ल्ड कप में कप्तान जावेद मियादाद होते, जावेद मियादाद ने वर्ल्ड कप जिताया होता, क्या वो भी आज हमारे वजीर आजम होते? मुझे नहीं लगता कि वो हमारे वजीर आजम होते हैं, उनका शायद गोल ही नहीं था ये ना। अगर होते तो अभी भी पॉलिटिक्स में होते या हैं, मुझे शायद आइडिया नहीं है कि हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में तो नहीं है, मगर नहीं, आई थिंक वो डिपेंड करता है कि उनकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी क्या थी, मगर आई डोंट थिंक कि वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर। व्हाट आई मीन टू से कि सिर्फ क्रिकेट की वजह से तो वजीर आजम कोई नहीं बन जाता, एक स्ट्रगल तो होगी, स्ट्रगल होती है। पर आई थिंक इमरान खान की जो सबसे बड़ी वो अचीवमेंट रही है कि उन्होंने जो जिस चीज़ पे अपना दिमाग डाला है, हाँ, तो उसको हमेशा अचीव किया है। उन्होंने कभी हमेशा ये गिव अप नहीं किया। अब देख लें पीटीआई कितने अरसे से इस्टेब्लिश हुई हुई थी और कितने साल लगे उनको इस ओहदे पे पहुंचने के लिए। जब आप भी कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो ज़रदारी साहब आपको यही गुरियां देते हैं फिर? आपने मुझे कौन सी उल्टी सीधी मुझे को आपने आइटम सॉन्ग करते हुए देख लिया है? नहीं, साड़ी पहन के नाचते हुए देख लिया। वो करते, वो तो आर्ट है। मैंने क्या मसला होता है? मैंने पुठी सीधी हरकतें कौन सी करनी है मुझे बता। मैं जुए में पकड़ा गया हूँ, मोबाइल स्नैचिंग में पकड़ा गया हूँ, असेंबली में चवल मार दी कोई आप। मैंने असेंबली के अंदर मेरी इतनी खिदमात है यार, आप कमाल करते हैं, आपको पता ही नहीं। अच्छा, आपके पास एक आध मिनट का अगर टाइम हो तो मैंने एक क्लैरिफिकेशन करनी है छोटी सी। क्या क्लैरिफिकेशन देनी है? कैमरामैन, ये जो पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूं, पहले ये कहा गया कि सीकू भाई के घर में ट्यूबलाइट का रॉड सड़ गया। शहजाद, आपने हंसना नहीं है, उस सड़े हुए रॉड की जगह सीकू भाई को लगाया और वो ट्यूबलाइट की तरह करके जल गए। हमजा शहबाज ने कहा नहीं वो 100 वोल्ट का बल्ब था, फिर दोस्त आशिक अमान ने कहा नहीं 0 वोल्ट का बल्ब था। कल शहबाज गिल कह रहे थे कि वो मोमबत्ती थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने इंक्वायरी करवाई है, सीकू भाई उस दिन अपने घर में थे ही नहीं, ये तो फिशिंग के लिए गए हुए थे, मछली पकड़ने के लिए उन्होंने कांटा डाला, मछली बारी थी, वो तो बाहर नहीं आई, सीकू भाई अंदर चले गए। वो तो भला हो इनके ऊपर कोई गोश्त वोश नहीं था, मछली ने ऐसे ही कोई 1-2 चपेड़े चूने मार के साहिल पे फेंक दिया। वो फिट इंसान है, उनसे सीखे कुछ। ये बताए जो ये कढ़ाई खा के आए ना, जिस तरह हंस रहे हैं, ये उसी का असर है। I love you, I love you। आवाज में वही निकल रही है। अच्छा, अभी हम क्योंकि सियासतदानों की बात कर रहे थे और बड़े अच्छे एक्टर हैं अली, और अली की डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी, तो आपने मुझे बताना है कि ये जो 3-4 हमारे साथ सियासतदान है, इनमें से किसकी डायलॉग और किसकी डायलॉग डिलीवरी ज्यादा अच्छी आपको लगी है? जी दिखाइए बारी बारी। इमरान खान साहब। घबरा गए थे बीच में, अभी भी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र ना करे, घबराना नहीं है आपने। घबराना नहीं है इनका ट्रेडमार्क। बारी बारी, हाँ चलें। निकाला मुझे, कई बड़े घबरा गए थे बीच में, अभी भी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र ना करे, घबराना नहीं है आपने। क्यों निकाला नवाज शरीफ मनसब से? क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जी, 4 बड़े पॉपुलर डायलॉग्स हैं हमारी सियासत में। कौन सा आपके ख्याल में सबसे ज्यादा पॉपुलर डायलॉग है इसमें? आई थिंक सबसे ज्यादा जो पॉपुलर डायलॉग है वो है मुझे क्यों निकाला। मुझे क्यों निकाला पॉपुलर हो गया, हिट कर दिया उसको। आई थिंक सबसे ज्यादा गाना भी बना था आई थिंक उस पे। और डिलीवरी किसकी बेहतर लगी आपको? ये बाद एक और काम करना है आपने। ये बड़ा टफ कंपटीशन है कि डिलीवरी सबसे बेहतरीन किसकी थी। आई थिंक डिलीवरी जितना दर्द शायद नवाज शरीफ के दोबारा दिखाइए, वो ठीक है, बिल्कुल वो दर्द से, जिस दर्द से बोले हैं, तो आई थिंक डिलीवरी सबसे बेस्ट। बिकॉज़ ऑब्वियसली उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जीटी रोड पे थे, वो सवाल भी 3-4 दफा किया उन्होंने। हाँ, क्यों निकाला मनसब से? क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? वाकई जायज सवाल है जो इर्द गिर्द भी लोगों से पूछे कि क्यों निकाला भाई, मतलब कि वो बता भी नहीं रहे। और ये जो आपने बताया ना कि दर्द उनके, वाकई मुझे भी लग रहा है उनके गले में दर्द है, क्योंकि वो कह रहे थे क्यों निकाला। नहीं, असल में उस वक्त वजीर आजम थे, ऑल ऑफ सडन कोर्ट से वो नाअहल हो गए, इसलिए वो सवाल पूछे थे। लेकिन ये तो इनका अंदाज था। अब यही डायलॉग आपने हमें बताने कि कैसे बोले जाएंगे। पहले इमरान खान, घबराना नहीं है जी, और अगर उनको कैसे बोले जाएंगे सकें तो वो तो और भी कैसे बोले जाएंगे। मतलब इमरान खान के अंदाज में, जैसे इमरान खान ने बोला था, जी जी, घबराना, आपने घबराना नहीं है। वापस हो जाए एकदम। दिस इज टू गुड। देखें जो भी हो जाए आपने घबराना नहीं है। क्या बात है, टू गुड। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। हाँ।
प्ले कर दे दोबारा। हाँ जी, एक दफा फिर दिखा दीजिए। क्यों निकाला मनसब से, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला मुझसे? थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्यों निकाला? आई थिंक ये सही था शायद। कमाल, ख्वाजा आसिफ पालेड़ो, बड़ा ये जबरदस्त। प्ले करना पड़ेगा आपको, ये बहुत ज्यादा लंबा डायलॉग था। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी चले शर्म होनी बंद चाहिए। करें। अली इज रेडी। इन लोगों को भी थोड़ी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। वाह 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 क्या वाह, बात है, क्या बात। अब बिलावल मेरे कायद, बिलावल, वो सुनिए जरा बिलावल साहब, तो मैं शायद जरा वो सुनिए। सिंपल डायलॉग, हाँ। अपने अंदाज में करते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा पानी हाँ, हाँ, बारिश इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जी। जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ऑफ कोर्स ज्यादा पानी आता है। आता वेरी डीप अच्छा अली, आपके सोशल वर्क पे मैंने देखा है आपने बड़ा काम भी किया है और आप इश्यूज को उठाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। जहेज के खिलाफ आपने किया था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर एक वीआईपी कल्चर के खिलाफ जिस पे सबको लगा कि शायद आपने बदतमीजी कर दी है रेस्टोरेंट में जाके, बट आपने कहा वो एक कैंपेन थी। तो ये इसके पीछे थॉट क्या है? आप समझते हैं ये एज एन एक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बिकॉज लोग आपको सुनते हैं, या ये पहले से आपने सोचा हुआ था कि आई हैव टू कंट्रीब्यूट समवेयर? आई हैव टू, वो तो मैंने पहले से सोचा हुआ था कि एक तो होता है कि सेलिब्रिटी होना, और एक होता है अपने सेलिब्रिटी को इस्तेमाल करना। हाँ। और कुछ लोग अपने सेलिब्रिटी को किसी पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी है। बट अब हमारे पास अगर एक वॉइस है तो मुझे लगता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सोशल वाइसेस हैं हमारे सोसाइटी में, उनको एड्रेस किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए कि जो कुछ हम नॉर्मल समझते हैं वो शायद नॉर्मल इतने नहीं है, और वो शायद नहीं होने चाहिए। और इसीलिए मैंने ऑफ कोर्स जहेज पूरी पे इतनी बड़ी आवाज़ निकाली। उसके बाद फिर हमने बात की मैकडॉनल्ड्स के साथ मिलके, हमने ये जब कैंपेन किया था तो उससे पहले उसकी थॉट प्रोसेस भी यही थी, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज है, इतनी ज़्यादा चेन्स है उनकी पूरे पाकिस्तान में, तो उनकी जो एम्प्लॉयज़ फेस करते हैं ऑन एन एवरी डे बेसिस, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट एन एनी रेस्टोरेंट, इट्स अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो हर बंदे की तरह हर बंदे को लाइन में लगना पड़ता है। एवरीवन हैज़ टू। बड़ा रिस्क लिया था आपने, क्योंकि अगर किसी ने पहला पार्ट देखा और दूसरा उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसके तो आपने किसी देखा ने था कि दूसरा कैसा इम्पैक्ट रिएक्शन आया था। बिल्कुल, मुझे बल्कि पहले पार्ट पे तो इतना नेगेटिव फीडबैक आया, इतना नेगेटिव। आपको पता है हमारे असल में सोशल मीडिया का एक जो नेगेटिव साइड ये है कि वो जंपिंग टू कंक्लूजन हो जाता है। हाँ। तो लोग पूरी पिक्चर को कॉन्टेक्स्ट की, मैं एक बात कर रहा था शायद ब्रेक में आपके साथ, कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते और हम लोग जंप टू कंक्लूजन कर जाते हैं कि यार ये तो बुरा चीज़ है। तो वही है कि हम प्लान तो हमने इसी तरह किया था, मगर वो इतना स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि हमने कहा था कि हम उसको बाद में हम दूसरी वीडियो भी रिलीज़ करेंगे। बट आई थिंक पीपल कॉट ऑन टू द नेगेटिव ऑफ इट rather than the message itself. तो शायद हमारे लिए भी एक लर्निंग थी कि मे बी जिस तरीके से हमने एड्रेस किया शायद वो रिस्की वेंचर, बट आपने बड़ा अच्छा टीसीएफ के लिए काम किया है, खवातीन के लिए, औरत मार्च के आप बड़े सपोर्टर हैं। स्नो लेपर्ड्स पे मैं आपकी देख रहा था कि आपने एक वीडियो बनाई थी कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अमेजिंग वर्क। अब मुझे कुछ और भी आपको ये दिखाना है, उसमें से बताइए कि इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आपका कंपटीशन कौन है हमारी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा में इंडस्ट्री? जी दिखाइए। जी, 3 बिलाल अब्बास हैं, इमरान अशरफ हैं और बिलाल अशरफ हैं। बिलाल अशरफ के साथ तो आपने अच्छा ओके, चलें ये पहले दिखा दें। इनमें से ये बताइए कि नुमान इजाज, फैसल कुरैशी, वासिल चौधरी और फहद मुस्तफ़ा, सियासत में किसको आना चाहिए? कौन आ सकता है सियासत में? आई थिंक सियासत में उन्हीं को आना चाहिए जिनका दिमाग बहुत लोगों को, एक तो दिमाग बहुत अच्छा हो, मतलब कि जिनका बहुत स्मार्ट हो, और ऊपर से जो लोग मतलब कि जिनके पास एक स्टार पावर है, जो मतलब कि इनकी फॉलोइंग है, माशाल्लाह से सारों की स्टार फॉलोइंग है, तो है सबकी। एंड आई थिंक मैं इनमें से कोई भी आ सकते हैं पॉलिटिक्स में, बिकॉज इन सारों के जो जिस
मोटिव से ये लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। आपको क्या लगता है किसका वो आप मैं आप कोई भी आप बिकॉज आई थिंक नुमान इजाज हमारे सबसे सीनियर एक्टर हैं, ऑब्वियसली मोस्ट रिनाउंड एक्टर, मेरे वन ऑफ माय फेवरेट्स एज वेल। तो मैं कहूँगा नुमान इजाज साहब अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि ही अब कुछ इंटरव्यू भी देखे थे, इज़ वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट ही अबाउट द इंडस्ट्री एंड जो चीज़ें कह रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में, जो चीज़ें उछाल रहे हैं और जो फोरफ्रंट पे ला रहे हैं। तो मैं काफ़ी आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द पीपल ही कैन एक्चुअली रेज अ वॉइस एंड गो इनटू पॉलिटिक्स। बिलाल अब्बास, इमरान अशरफ, बिलाल अशरफ, आपका कंपटीशन? तीनों बड़े अच्छे एक्टर हैं और तीनों बहुत ही गिफ्टेड एक्टर्स हैं। तो मैं आई थिंक तीनों ही कंपटीशन, तीनों मेरे दोस्त हैं। खैर मैं बिलाल अब्बास को इतनी अच्छी नहीं जानता, मगर उसके काम को बड़ा एडमायर करता हूँ। बड़ा अच्छा एक्टर है, बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। इमरान अशरफ इज़ एक्सलेंट एक्टर एज वेल। बिलाल अशरफ ने अभी सुपरस्टार की, ही वाज एक्सलेंट इन दैट एज वेल। तो आई मीन बहुत अच्छे एक्टर्स हैं तीनों। आई मीन अगर आप देखा जाए मेरे तो पीयर्स बने, मगर शायद आप लोगों की नज़रों में मेरे वो कंपटीशन हो, मगर हम तो ऐसे नहीं। हेल्दी कंपटीशन तो होता है ना कि आप हेल्दी कंपटीशन तो आप एक ड्रामे में बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। वो तो हम स्टेज पे भी देखते थे कि कोई हमसे बेहतर एक्टिंग कर रहा हो तो हम भी अपनी एक्टिंग अप करते थे, और वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है क्योंकि वो इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। सो आई थिंक रादर देन सेइंग दैट दे आर माय कंपटीशन, आई थिंक दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। ओके, दैट्स अ गुड आंसर। आपके ख्याल में खबरों में रहने के लिए कौन ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है, मीरा या यासिर हुसैन? अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? क्या लगता है? ये शायद एक ऑडियंस पोल होना चाहिए। मैं अगर फोन अ फ्रेंड कर ले, अगर आप इनको फ्रेंड मानते हैं तो ये फोन अ फ्रेंड मैं आपको फोन अ फ्रेंड करूँ। याद रखें, मुझे फोन जो फ्रेंड करता है ना, वो ये कहता है कि ये अगर केला खा रहे हो तो कहते हैं वो सेब खा रहा है। शहजाद की शक्ल में वो पहली बार हंसा शहजाद। डायलॉग रखना चाहिए था वैसे। और ये मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए आज तक मैंने अभी यूजुअली तो होता था मीरा की कंट्रोवर्सी आती थी। कमिंग जो पिछले जो दिन गुजरे हैं या महीने गुजरे, मैंने कोई मीरा की कंट्रोवर्सी अभी रिसेंट सुनी नहीं है। यासिर की एक दो सुनी थी, तो शायद मैं याद अगर कल क्या हुई है, कुछ हुई है। अच्छा कुल चल रहा है, तो फिर वही यासिर ठीक है। मैंने आपकी हेल्प कर दी इसमें। अब क्योंकि बात कर रहे थे, रहमान मलिक साहब का एक था कि उनके बारे में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था वो केला खा रहे होंगे, कहेंगे नहीं सेब खा रहा हूँ, इतने उनकी झूठ बोलने की आदत है। तो झूठ से मुझे याद आया कि एक ऐसा झूठ जो हर अदाकार इंडस्ट्री में बोलता है, जो हर अदाकार इंडस्ट्री में बोलता है। ये सवाल आपने इसके बाद मुझसे भी पूछना है। ओके। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म। और ये आखिरी मर्तबा आपने किसको कहा था? मैंने किसी को नहीं कहा। मुझे वाकई बहुत अच्छी फिल्में लगती। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इंडस्ट्री को और चाहता हूँ कि इंडस्ट्री ग्रो करे, और मैं चाहता हूँ कि और फिल्में करें हम लोग। तो कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ओके, बट कभी किसी का दिल रखने के लिए भी कह देना चाहिए ताकि उसको एक सहारा मिले। बिल्कुल कहना चाहिए। अब यही सवाल है, अगर आपने मुझसे पूछा, आपसे पूछा है, क्या वो झूठ है जो हर सियासतदान बोलता है? यार फिल्म की बात करो ना, ये तो आप दो नंबरी कर रहे हो। ओके, ये पिक्चर बड़ी हट के पिक्चर है, बड़ी हट के पिक्चर। कोई हट के नहीं होती, वही स्टोरी होती है, वही बाप है नाराज हुआ होता है। भाई ये अच्छा स्क्रिप्ट है, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट नहीं, बड़ी हट के क्या है, जरा इनसे पूछो ये हट के क्या? पहली दफा सही बात हट होते हैं ना, वो जो हट होते हैं ना, शायद उनकी तस्वीर हो। अच्छा, आपको पता है ये इतने सुपर फिट क्यों हैं? ये सब्जियों के दीवाने। ऐसा ही है ना जी, वेजिटेबल्स आप बड़े ये सब्जियां इतने शौक से खाते हैं, जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है ना, ओए माँ का दूध पिया तो सामने आ, ये कहते हैं ओए सैलेड का डब्बा खाया तो सामने आ। क्या ठंडी सूरत है आपकी मलिक साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अली रहमान आज हमारे मेहमान है। ये लास्ट सेगमेंट है, तो ट्रू एंड फॉल्स कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हमारी इंडस्ट्री में लुक से ज्यादा टैलेंट मैटर करता है? ट्रू एंड फॉल्स। इसमें भी डिप्लोमेसी? हाँ अच्छा, हाँ आई थिंक अभी हर वक्त तो ऐसा नहीं होता, पर लुक से ज़्यादा टैलेंट में आजकल रिसेंटली में तो ट्रू है। ट्रू, ओके। मुझे फिल्मों से ज़्यादा ड्रामों में काम करना चाहिए? ट्रू, ड्रामों में काम करना चाहिए बिल्कुल। ओके। हरीम फारूक को अरमीना खान के साथ काम करना बहुत पसंद है? ट्रू, ओके। इंडस्ट्री में मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग और कोई नहीं है? फॉल्स। आपका क्या ओपिनियन है?
मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है, एक दो हैं यार, भाइयों सही मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा गुड इनकी लुकिंग। बात कर रहा हूँ। अच्छा ओ ओ सॉरी सॉरी नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत आदमी है, देखे ना गौर से, धुली हुई प्लेट लग रहे हैं, अपने ऊपर ले गए नीट आप। एंड क्लीन। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों का की इजारादारी है और मेरिट पर काम नहीं होता। कई दफ़ा होता है बिल्कुल। अब ट्रू। ओके। अदाकार असफर रहमान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि इंडस्ट्री में सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को भी हरासा किया जाता है। ट्रू और फॉल्स? मैंने नहीं देखा ये आज तक, तो मेरे हिसाब से फॉल्स है, मगर शायद मतलब उसका उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो तो नसीबो लाल से बेहतर एंथम पीएसएल का अली जफर ने गाया था। आपको कैसा लगा वैसे ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा बाय द वे जितने भी मेहमान आए सबको अच्छा लगा, पता नहीं क्यों इतना वो बिल्कुल। show में देखिए मेरे अली ख्याल से जफर एक बहुत reaction आ कैलिबर, जाता है ना all of a बहुत sudden। कैलिबर के सिंगर हैं, और मगर नसीबो लाल तो हमारी एक कौमी असासा जिसे कहते हैं, तो मुझे तो अभी ये फॉल स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा है। दोनों ने ऑफ कोर्स अपना ये, अब कंपेयर नहीं, अगेन वो कंपैरिजन में हम लोग चले जाते हैं हर चीज़ में कि ये इज दिस बेटर, इज दैट बेटर, एवरीथिंग इज अ फ्लेवर फॉर दैट वेरी टाइम। किसी के लिए अच्छा हो जब सकता वो है। उन्होंने गाया था तो उस टाइम के लिए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गाया था। Right. इसका हमें मतलब कि अभी इन्होंने जो गाया है बहुत ज़बरदस्त गाया है, कि क्या आवाज़ है, और उन्होंने जिस तरीके से इसको मॉडर्नाइज किया है, दिस इज़ नॉट हर कंफर्ट जोन, दिस इज़ नॉट हर फॉरटे, बट शी डिड इट। तो हमें बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, हम उनको नीचे ले जाने के बजाय हमको उनको ऊपर उठाना चाहिए कि शी इज़ आवर कौमी ट्रेजर। अली अगर आप अदाकार नहीं होते तो क्रिकेटर होते? मैं स्पोर्ट्समैन होता। स्पोर्ट्समैन? हाँ ज़रूर। अगर क्रिकेट नहीं तो क्या खेल रहे होते फिर? मैं अगर क्रिकेट ना खेलता तो मैं शायद वॉलीबॉल या बैडमिंटन। चलें फिर तो पाकिस्तान में ज़्यादा या स्कोप नहीं, टेनिस। अच्छा हुआ आपने अदाकारी चूज़ कर ली। बिल्कुल। हैविंग सेड दैट इन चीज़ों को प्रमोट ज़रूर करना चाहिए, बट बहुत शुक्रिया अली रहमान साहब, आप हमारे, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू स्पेशली ऑन अ डे जब पेशावर जीता है। थैंक यू वेरी मच अली रहमान आपका शुक्रिया। अच्छा अब हम दोनों भाई बैठ के जरा फोकस होके अब हम सवाल जवाब करते हैं। शो वाइंड अप कर लेता हूँ, फिर आप और मैं बैठ के बात करते हैं।